लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि क्या सीबीआई इस केस की जांच की तह तक जा पाएगी? क्या सीबीआई बता पाएगी कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई थी? सीबीआई बता पाएगी कि मनीषा की जो मौत है वो हत्या थी या आत्महत्या? 2 बेटियां मारी गई थी 2005 में। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर कई बार कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। सीबीआई पिंजरे का तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2 बेटियां रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बता करके रफे दफा करने की कोशिश की थी। आंदोलन हुआ था तो बात ये निकल करके आई थी कि ये फोरेंसिक जांच हुई थी, तो बात निकल करके आई ये हत्या थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर बात करने चला हूं भिवानी की उस बिटिया की जिसकी की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। ऐसा मामला जो लगातार पेचीदा होता चला गया। जब मैं आपसे खबर कर रहा हूं तो संभवतः उस समय एम्स से यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से मनीषा का पार्थिव देह जो 7 दिन से इंतजार में था पंचतत्व में विलीन होने के यानी कि अपने अंतिम संस्कार के, वो शव चल पड़ा होगा एम्स से और संभवतः आज यानी कि बुधवार 20 अगस्त की शाम तक संभवतः मनीषा का अंतिम संस्कार हो जाएगा। शर्त रखी थी गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने, क्योंकि जब कभी ऐसे हादसे होते हैं तो लोगों में गुस्सा बहुत होता है, लोगों में क्षोभ होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। और जितना दर्द किसी अपने परिवार के सदस्य खोने का होता है, कुछ ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि सहानुभूति हो जाती है लोगों की। और उस स्थिति में जब सरकारें, पुलिस, प्रशासन अपनी व्यवस्था ना संभाल पाए और लोग समझ ना पाए कि आखिर कारण क्या था। मैंने अभी आपसे एक वीडियो शेयर की थी, आज ही आप देख सकते हैं कि मिस हैंडलिंग के चलते ये मामला पेचीदा होता चला गया। अब इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था जो किसी पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए बनी थी। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि क्या सीबीआई इस केस की जांच की तह तक जा पाएगी? क्या सीबीआई बता पाएगी कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई थी? सीबीआई बता पाएगी कि मनीषा की जो मौत है वो हत्या थी या आत्महत्या? क्या किसी प्रेशर में आत्महत्या हुई थी और या खुदकुशी कर ली थी मनीषा ने? और अगर खुदकुशी की थी तो फिर कारण क्या था? क्योंकि जो सुसाइड नोट है जिसको बताया जा रहा है, जिस पर गांव के लोग, समाज के लोग तमाम प्रकार के किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि 13 तारीख यानी कि जिस दिन मनीषा का शव मिला था, शव के साथ ही ये सुसाइड नोट मिला था। मैं आपसे सीधे सीधे बात कर रहा था, बता रहा था कि भाई क्या सीबीआई इस मामले को सुलझा पाएगी? सीबीआई के पास ऐसे सैकड़ों केस ऐसे रखे हुए हैं और मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा पहले मनीषा की और फिर एक और केस की, कि जो सीबीआई जिस केस को 20 साल तक भी नहीं सुलझा पाई। 20 साल में भी सीबीआई ये तय नहीं कर पाई कि आखिर वो 2 बेटियों की मौत कैसे हुई थी। 2 बेटियां मारी गई थी 2005 में। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर कई बार कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। आप ध्यान करें तो सीबीआई को जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कहा गया था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अगर आज की बात कहें तो अभी ताजा मामला था दिल्ली के मंत्री मिस्टर जैन का, जो लगभग महीनों तक जेल में सड़ते रहे, लेकिन बाद में सीबीआई ने कहा कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। ठन गोपाल, हाथ खाली बाद में। पहले आपसे बात कर लूं उस केस की जो हरियाणा से ही जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण अंचल से ही जुड़ा हुआ है, जिस पर भी पॉलिटिकल प्रेशर की, राजनीतिक पहुंच की, राजनीतिक पकड़ की बात चली थी। उसमें भी 2 बेटियां, यहां तो एक बेटी थी मनीषा, उसमें 2 बेटियां थी। 2 बेटियां रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बता करके रफे दफा करने की कोशिश की थी। आंदोलन हुआ था तो बात ये निकल करके आई थी कि ये फोरेंसिक जांच हुई थी, तो बात निकल करके आई ये हत्या थी। सीबीआई को जांच दी गई, पर
20 साल बीत गए लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ लगा नहीं, सीबीआई बता नहीं पाई। बात वो थी पलवल फरीदाबाद जो संसदीय क्षेत्र है, उस समय पलवल फरीदाबाद जिले का पार्ट हुआ करता था, आज तो पलवल अलग जिला है। पलवल जिले का एक बड़ा गांव है प्रथला और विधानसभा क्षेत्र के नाम से चलता है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है प्रथला। प्रथला की बेटियां थी मंजू और मिथिलेश, कॉलेज पढ़ने जाती थी, घर से गई थी कॉलेज पढ़ने के लिए, 2 दिन तक वापस नहीं आई। 2 दिन बाद बल्लभगढ़ के पास उन दोनों बेटियों की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली, शव मिले दोनों के। तमाम उस समय आंदोलन की बात भी चली, लोग इकट्ठा भी हुए, लेकिन पुलिस एक बात पर अड़ी हुई थी कि ये आत्महत्या है, खुदकुशी कर ली है दोनों लड़कियों ने। कारण कुछ नहीं पता था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लोग अपनी जांच कर रहे थे, लोग अपने स्तर पर भी पता कर रहे थे, बातें कई निकल करके आई। पता चला कि दोनों बेटियां यानी कि मंजू और मिथिलेश, प्रथला ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक गांव है प्रथला, राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसा गांव कि जिस पर नजर दूर से पड़ जाती है। प्रथला के मामले की जब बात आगे चली, जब पता लगाया गया कि आखिर क्या कारण था, तो बात निकल करके आई कि एक और लड़की जो उनकी साथ पढ़ने वाली थी, किसी कार में बिठाया था, पता चल गया था, यहां तक तो बात निकली थी। कार किन्हीं प्रभावशाली लोगों की थी, उस कार के अंदर बिठाया गया था। कहां गई थी फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चला और 2 दिन बाद शव मिले। तमाम क्वेश्चन मार्क लगे थे, सियासतदानों पर बड़ी उंगलियां उठी थी कि सियासत इसके अंदर खेली जा रही है। सत्ता तभी तभी ताजा ताजा कांग्रेस की आई थी, तो नई नई सरकार बनी थी, हरियाणा के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय। जब बहुत बखेड़ा हुआ, लोगों ने पदयात्रा की, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसके बाद में सरकार ने इस मामले को सौंप दिया था सीबीआई को जांच के लिए। सीबीआई को जांच सौंपी गई मामले की। ये तो मान लिया सीबीआई ने कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जो शवों की स्थिति है उस सब को देखते हुए मान लिया कि कहीं मार करके ला करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था, रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया था बच्चियों के शवों को। लेकिन आज 20 साल बाद भी उस मामले में कोई भी रिपोर्ट नहीं दे पाई, सीबीआई बता नहीं पाई कि आखिर कौन साक्षी था उस बेटियों की हत्या का, किसने उन बेटियों की जान ले ली थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में आया था कि दुष्कर्म भी और इस टाइप की बातें और मर्डर भी, लेकिन जो जांच एजेंसी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है, जिसको अब मनीषा बिटिया की जांच दी गई है, वो बता नहीं पाई थी सीबीआई कि आखिर मंजू मिथिलेश की जान कैसे चली गई थी, कौन प्रभावशाली लोग उसके पीछे थे, किन लोगों ने उसके अंदर अपनी भूमिका अदा की थी, किन परिस्थितियों में उन दोनों बच्चियों के साथ में क्या विभत्स कांड हुआ था, क्या घटना घटी थी, कैसे उनकी जान गई थी, किस तरीके से उनको अगर मर्डर था तो किस तरीके से मारा गया था, कुछ नहीं खुल पाया, पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चल पाया। 2005 से आज 2025 खत्म होने को है, 20 साल हो गए सीबीआई को जांच करते हुए, ना क्लोजर रिपोर्ट गई ना कुछ गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्या तरीका रहा होगा जांच का। अब मनीषा की मौत भी कुछ ऐसे ही है। वो बच्चियां भी 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिली थी, मनीषा भी 2 दिन बाद खेत में मिली। वो बच्चियां भी जब घर से निकली थी तो कॉलेज के लिए निकली थी, मनीषा भी घर से निकली थी तो कॉलेज के लिए और अपने प्ले स्कूल के लिए निकली थी। उन बच्चियों का भी 2 दिन तक कोई पता नहीं चला था, मनीषा का भी 2 दिन तक कोई पता नहीं चला। उन बच्चियों की भी एकाएक अचानक से रेलवे ट्रैक पर लाश मिल गई थी 2 दिन बाद। दोनों सगी बहनें थी और इधर मनीषा का भी शव एकाएक अचानक से खेत में पड़ा मिला। उस शव की भी स्थिति खराब हो गई थी और मनीषा के शव की भी हालत तो ये हो गई, अगर पुलिस की मान ले तो फिर जानवरों ने नोचा कसोटा उस बेटी के शव को। अब सीबीआई के पास जांच जाएगी, देखना होगा कि आखिर सीबीआई इसके अंदर कब तक रिपोर्ट दे पाएगी, कब तक सीबीआई बता पाएगी, क्या सीबीआई खोल पाएगी इस राज को कि आखिर क्या था, कारण क्या था, क्यों गई थी जान, किस हालात में जान गई थी।
अगर खुदकुशी थी तो क्या ऐसे क्या हालात बने थे जो खुदकुशी की थी? कहीं किसी ने मजबूर किया था तो वो कौन लोग थे? क्या कहीं ले जाया गया था, कहीं लाया गया था, कोई ऐसी बातें थी? और अगर कहीं हत्या थी तो फिर कौन लोग थे करने वाले? आपको क्या लगता है कि क्या सीबीआई जांच से ये राज खुल पाएगा, और या फिर कई ऐसे हैं जो परत दर परत मामले दबते चले गए, कहीं मनीषा की मौत का मामला भी दब तो नहीं जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।